हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दोस्तों मुसीर खान। दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं कि प्राइस लेवल यानी कि प्राइस लिस्ट टैली में कैसे बनाते हैं। दोस्तों प्राइस लिस्ट का काम क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। प्राइस लिस्ट का काम क्या होता है कि जब हमारे कंपनी में कोई पुराना व्यक्ति हमारे बिलिंग का काम कर रहा होता है तो उसको सारी चीज़ें की जानकारी मिल जाती है। जब वो लड़का छोड़कर चला जाए, उसके बदले कोई नया लड़का अगर हमारे कंपनी में आके काम करता है तो उसको हमें पर डे एक एक प्रोडक्ट के रेट के बारे में हमें बताना पड़ता है। तो इस वजह से इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हम टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट लगा देते हैं। प्राइस लिस्ट क्या होता है, जैसे ही आप क्वांटिटी डालेंगे ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर रेट उठा लेगा। जब रेट उठा लेगा ऑटोमेटिक क्या होगा कि सारी चीज़ आपकी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, टाइम वेस्ट न करते हुए आपको मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक लेजर बना लेते हैं हम लोग, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। दोस्तों कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराने के बाद हमारी जब टैली एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम यहाँ से क्या करते हैं, F11 को प्रेस कर लेते हैं। F11 प्रेस करने से क्या होता है कि जैसे हम F11 या F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मान के चले कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और F11 प्रेस कर दिया। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यस कर देना है। यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्रिएट में जाना है, फिर आपको लेजर में जाना है। वापस से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लेजर बना लेंगे और यहाँ से आप परचेस बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सेल्स बना देंगे, सेल्स का लेजर बना के यहाँ पर आप क्या करेंगे, आयुष नाम से एक लेजर बना देंगे, आयुष SC यानी कि सन्नी क्रिएटर के नाम से। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, चौथा लेजर बनाएंगे काजू नाम से, काजू खान नाम से यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे और इस पर लिखेंगे SD। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सन्नी डेप्टर्स में लगा देते हैं। सन्नी डेप्टर्स में लगाने के बाद फिर वापस से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से कैपिटल का एक लेजर बनाते हैं। कैपिटल को अंडर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वापस से अपने कीबोर्ड से ESC यानी कि एस्केप बटन को प्रेस करके बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टॉक ग्रुप में चले जाना है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्टॉक ग्रुप में क्या बनता है। स्टॉक ग्रुप में वही चीज़ें बनती है जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सुपर मार्केट। हमने सुपर मार्केट लिखने के बाद अपने कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद हम यहाँ से स्टॉक आइटम पे चले गए। स्टॉक आइटम पे जाने से पहले हम लोग यूनिट्स बनाते हैं। यूनिट्स में आप लोग पीस बनाते हैं और पीस बनाने के बाद फिर हम KGS बना लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो पीस में चलते हैं और किलोग्राम में चलते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमको स्टॉक आइटम पे चले जाना है। स्टॉक आइटम में जाने के बाद यहाँ से हमने ले लिया राइस। राइस लेने के बाद यहाँ से सुपर मार्केट ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, KGS ले लेते हैं। दोस्तों KGS लेने से यहाँ पर आपकी यूनिट्स ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। KGS ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा पॉल्स लिखिएगा सुपर मार्केट और KGS लिख के कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। दोस्तों दो ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो। उसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी पर। यहाँ से ऑल आइटम लेते हैं और 1 मिनट हम यहाँ से स्टॉक ग्रुप में आते हैं। फिर यहाँ से सुपर मार्केट लेते हैं। सुपर मार्केट लेने के बाद यहाँ से क्रिएट पे जाते हैं, प्राइस लेवल पर आ जाते हैं। प्राइस लेवल लेने के बाद हम यहाँ से इसको एंटर करा देते हैं। अब जैसे ही आप इस प्राइस लेवल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने प्राइस लेवल का एक बॉक्स खुल जाता है। प्राइस लेवल का जो बॉक्स खुल जाता है, प्राइस लेवल का बॉक्स खुलने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको पल्स ले लेना है। पल्स मतलब दाल। यहाँ पे लेस देन का मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम क्या है यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास कोई लड़का अगर 10 किलो दाल खरीदने आता है तो हम उसको 95 रुपये यानी कि 95 रुपये लगाएंगे। अगर कोई लड़का 20 किलो तक सामान खरीदता है या दाल खरीदता है तो हम इसको 95 रुपये ही लगाएंगे। अगर कोई लड़का 50 किलो तक यानी कि 20 किलो से ऊपर और 50 किलो के नीचे अगर कोई लड़का दाल खरीदता है तो वो हमारी कंपनी उसको रेट लगाएगी 94 रुपये 50 पैसे यानी कि 94.5 रुपये। अगर कोई 1 क्विंटल दाल लेता है तो हम उसको 94 रुपये या तो 93 रुपये 50 पैसे रेट यहाँ पे लगा देते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फिर इंटर करते हुए अगले आइटम पर आ जाते हैं राइस पर। राइस पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर 10 किलो अगर कोई चावल लेता है तो 28 रुपये के भाव से लगाया जाएगा। अगर 20 किलो कोई चावल लेता है तो 28 के ही भाव से लगाया जाएगा। अगर 50 किलो कोई लेता है तो 28 रुपये, या तो आप यहाँ से कुछ रेट में यहाँ पे कम करना चाहते हैं तो 27 रुपये 50 पैसे यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से कोई लड़का अगर मान लीजिए 70 किलो लेता है तो आप 27 रुपये इस रेट लगा के कंट्रोल से एक्सेप्ट करा सकते हैं।
दोस्तों अब जब यहाँ पर आपका बन जाएगा तो आपको सबसे पहले पता होगा कि वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर्स में हमारी जो रोज की ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि परचेज करना, पूंजी लगाना, माल को खरीदना, बेचना और पैसे प्राप्त करना, पैसे देना, ये तमाम चीज़ें जानकारी यहाँ पर आपको वाउचर्स में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ से वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर देखिए सिंगल एंट्री है। दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+H बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से डबल एंट्री को प्रेस करेंगे। यहाँ से F7 प्रेस करेंगे। दोस्तों F7 में हमारा क्या होता है कि पूंजी लगाई जाती है, कैश को डेबिट कर दिया जाएगा, जितने से भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे T प्रेस करके एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या होता है कैपिटल पर आप क्लिक करेंगे। कैपिटल पर क्लिक करने के बाद Ctrl+A कर देंगे, Ctrl+A से एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ से पार्टी नेम में यहाँ से क्या करेंगे, आयुष SC का नाम ले लेंगे और आयुष को माल भेज देते हैं, यानी कि आयुष से माल खरीद लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा राइस ले लिया, 100 किलो ले लिया, तो दाल का रेट 90 रुपये लगाते हैं क्योंकि 95 रुपये हमने प्राइस लिस्ट में लगा रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चावल ले लेना है। चावल यहाँ पे 100 किलो ले लीजिएगा। 28 रुपये का भाव था, यहाँ पे 27 रुपये 50 पैसे लगा देंगे क्योंकि आपका भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। दोस्तों कहीं पर ऐसा ना हो कि आप रेट कुछ और लगा दें और प्रोडक्ट खरीदते वक्त रेट कुछ और हो जाए, बेचते वक्त कुछ रेट और हो जाए, तो आपकी कंपनी क्या हो सकती है, लॉस में जा सकती है, नुकसान में जा सकती है। इसके बाद हम Ctrl+A कर देते हैं। दोस्तों ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने से क्या होता है, पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट वाउचर खुल गया। पेमेंट मतलब होता है देना। किसको देना, हमने आयुष से माल खरीदा था। कितने का खरीदा था आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11,750 रुपये का लिया था और यहाँ पर हमने इसको कैश नाम से डाल दिया। कैश में हमने इसको भुगतान कर दिया 11,750 रुपये। दोस्तों अगर आप 11,750 रुपये नहीं भुगतान करते हैं, अगर आप 11,000 रुपये से भुगतान करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 750 रुपये आपका पेंडिंग हो गया। ठीक है ना, आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना दोस्तों, इसके बाद क्या करना है कि हम F8 प्रेस कर देते हैं। F8 प्रेस करने से क्या होता है, यहाँ से F8 सेल्स वाउचर में चले जाते हैं। सेल्स वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ से काजू खान से जो हमने एक लेजर बनाया था, इस काजू खान को सिलेक्ट कर लेते हैं। काजू खान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको प्राइस लेवल को सिलेक्ट कर लेना है। प्राइस लेवल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेल्स लीजिएगा। अगर आप यहाँ से प्राइस लेवल नहीं सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आपका इनेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया, कोई 10 किलो का लिया, देखिए 95 आ गया। अगर कोई 50 किलो लेता है तो देखिए यहाँ पर 93 रुपये ऑटोमेटिक रेट आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ से ले लेते हैं राइस। राइस को आपने 50 किलो ले लिया, देखिए 27 रुपये लग गया। अगर 10 किलो कोई लेता है तो 28 रुपये। इसको हम Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं। Ctrl+A से एक्सेप्ट कराने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, F6 प्रेस करते हैं। F6 प्रेस करने के बाद F6 से हमारा रिसिप्ट हो जाता है। रिसिप्ट हम क्या करेंगे कि काजू खान को यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 काजू खान 4,955 रुपये, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कैश को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हमारा वाउचर क्या हो जाता है, क्लियर रहता है। दोस्तों अगर आपको टैली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है, तो उस पर हम वक्त निकाल कर बखूबी उस तरीके से पूरी तरीके से वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप उस फेसबुक पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरीके की डाउट हो तो आप उसको क्लियर करने के लिए कमेंट करें। दोस्तों आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सबको प्राइस लिस्ट के बारे में पता चल जाए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार वालों का ख्याल करिएगा। जय हिंद, जय भारत।